ताली बजाने का समय है। 2,40,000 लोग तुम्हें सीआरपीएफ लगा दिया एक बंगाल में एक ममता बनर्जी को हराने के लिए, और हम लोग ताली बजाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं 200 के ऊपर ममता बनर्जी को आंसू आएगा, और 200 के ऊपर, और 30 जो आंकड़ा आप लोग दिखा रहे हैं, और भाजपा को 30 से ज्यादा नहीं मिलेगा, 30 से ज्यादा भाजपा को नहीं मिलेगा। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी का 100 के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है, और लोगों को बोलने दीजिए उनको। बंगाल में ममता बनर्जी, मैं सवाल ले रहा हूँ, जब बर्बाद किया है बंगाल को, ममता बनर्जी का 100 के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है, और उसमें बचपन से सभी लोगों को बादल देवनाथ चुनावी भाषण नहीं, वोट पड़ चुका है, फायदा कुछ नहीं है। सुनिए ना बादल जी, आराम से मोदी जी एक नफरी नहीं दिया। ब्रेक लगाइए, एक करके हम सवाल इसलिए बिना लड़े भी बात कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है, डेरेक ओब्रायन ने आज वीडियो जारी करा था, मोदी का इस्तीफा मांग रहे थे, मोदी का इस्तीफा मांग रहे थे। इस एग्जिट पोल के हिसाब से अगर ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इस्तीफा तो आपका बन रहा है। पॉइंट वाइज बात करते हैं ना। नहीं, इस्तीफा का कोई बात नहीं है। बात यह है बंगाल के लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, ममता बनर्जी के साथ 50 साल से बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ है। लेफ्ट के समय में जबरदस्ती ये लोग जीते थे और साइंटिफिक रिगिंग करते थे, और ये आज मोदी जी वही किया बंगाल में, साइंटिफिक रिगिंग किया। बस दादा, बस वो ईवीएम के जरिए। दादा होल्ड ऑन प्लीज, एक सेकंड, ये रेटरिक का वक्त नहीं है, एग्जिट पोल के नतीजों का वक्त है। दादा बहुत टाइम मिलेगा हम लोगों को इस तरीके के रेटरिक्स करने का, तब आप बोल दीजिएगा, दीदी पर आप निबंध भी बोल दीजिएगा, भाषण भी दे दीजिएगा, सब सुन लेंगे। लेकिन पहले ऑलराइट, जस्ट वन, क्योंकि आपने विवेक को भी बुलाया। विवेक मेरा अच्छे मित्र है, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरा अच्छे मित्र है, पर अब आपको विवेक को बुलाने का मौका नहीं मिलेगा। भाई केरल भी जा रहा है, भाई बचा क्या है ऑपोजिशन में, बताओ क्या बचेगा इंडिया में? राहुल जी निकोबार में, ममता जी पता नहीं बाहर, ममता जी बाहर, वो निकोबार, और ये चोकोबार। नहीं, अभी तो ये चोकोबार पे तो एग्जिट है, लेफ्ट चोकोबार, आप बाहर, और वो निकोबार, ये तीनों बाहर हो गए। निकोबार, चोकोबार और बाहर देश के अंदर है, चोकोबार देश के अंदर रहेगा, और ममता बनर्जी फराज किदवई, अगर यही एग्जिट अगर एग्जैक्ट में कन्वर्ट हुआ तो 4 तारीख को तो फिर लोकतंत्र संविधान सब खतरे में आएगा ही आएगा, वो तो मानकर चले। अगर यही एग्जिट एग्जैक्ट में कन्वर्ट होता है तो लोकतंत्र संविधान सब खतरे में आने वाला है मेरे ख्याल से। अमन जी देखिए, 2024 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो तब भी टीवी चैनल्स पर हम लोग बैठे हुए थे और बहुत चीख के चिल्ला करके टीवी पर डिस्कशन हो रहे थे कि ये लो 400 पार हो गया, अरे 400 पार, 400 पार, 400 पार। और जब एग्जैक्ट पोल्स आए तो पूरे देश ने देखा कि क्या हुआ। अब हम लोकतंत्र पर आ जाते हैं। देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं अमन जी कि वेस्ट बंगाल में, खासकर वेस्ट बंगाल में चुनाव तो ममता बनर्जी जी जीत रही हैं। मार्क माई वर्ड्स, आप मुझे बुला लीजिएगा, और कम से कम ममता बनर्जी जी को 175 सीटें मिलेंगी। लेकिन लोकतंत्र वहां पर ऑलरेडी हार चुका है। लोकतंत्र वहां पर, रूबिका जी और अमन जी, ऑलरेडी हार चुका है, और लोकतंत्र के साथ साथ इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर भी वहां पर ऑलरेडी हार चुका है। चुनाव ममता बनर्जी जीत रही हैं लेकिन डेमोक्रेसी हार रही है। अब ये रिटोरिक नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हारा है। रूबिका जी के साथ मैं कल डिबेट में था, वहां पर मैं अपने ये बात मैंने बोली थी, लेकिन पूरी बात मैं बोल नहीं पाया था। देखिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 ये पूरी अथॉरिटी देता है कि वो रिवीजन करवाए, रोल रिवीजन करवाए। लेकिन उसी एक्ट का सेक्शन 21(3) ये बोलता है, अमन जी आप इतनी देर में चेक करिएगा गूगल करके, कि अगर किसी कारण से स्पेशल रिवीजन पूरा ना हो पाए तो पुरानी वोटर लिस्ट मानी जाएगी। तो जो 27 लाख लोगों को वोट देने से वंचित रखा गया है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 21(3) का खुला उल्लंघन है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लोकतंत्र हार चुका है, इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर हार चुका है। अब जस्टिस फराज किदवई की कोर्ट लगेगी क्या? अब सुनिए, अरे शरिया कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे लगेगी क्या? ये क्या तरीका है भाई? जो सुप्रीम कोर्ट में हो गया, जाइए सुप्रीम कोर्ट में। देखिए ये कपिल सिब्बल को, ये शरिया कहां से ले आए?
ये शरिया कहां से ले आए आप? अरे आप रूबिका, ये शरिया कहां से ले आए भाई? हम संविधान की बात कर रहे हैं, इनको हर चीज में शरिया नजर आता है। संविधान में आपको शरिया नजर आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में आपको शरिया नजर आता है। जब आपके पास तर्क नहीं होते हैं तो आप ये खुला कर बोल सकते रहे हैं। वो आप खुला हर चीज बोल में रहे कि हम हिंदू मुसलमान वक्त का करें। अमेंडमेंट आपने नहीं लाएंगे, बंगाल में हिंदू हम मुसलमान सीए किया, नहीं लाने आप यहाँ देंगे, डिबेट में हम हिंदू मुसलमान इस्लामिक करें, रिपब्लिक क्योंकि बनाएंगे, आपके कांग्रेस पास ने तर्क बोला नहीं है है। जमात के साथ जवाब दीजिए, शरिया को लाना चाहते हैं, जवाब संविधान के दीजिए। खिलाफ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की सेक्शन अरे 21 चीखना बंद कीजिए फराज, ये सब बहानाबाजी तो 4 तारीख के लिए रखिए। 4 तारीख को लंच के बाद बोलना है सब, 1 बजे के बाद। अभी खाओ चोकोबार। वो निकोबार वाले क्या बोल रहे थे, ममता जी हारने वाली है। निकोबार वाले के साथ है कि नहीं अलायंस? फैंटा पियो, फैंटा। नहीं नहीं, फैंटा तो जमाली पी रहा था, जमाली फैंटा पी के पिला रहा था लियारी गैंग को। आप लियारी गैंग हो, मान लिया हम धुरंधर है, ये लियारी है, ये मान लिया इन्होंने। ये देखो, ये देखो बच्चा है मेरा, बच्चा, ये बच्चा है मेरा, ये मान लिया इन्होंने कि ये लियारी है, मैं धुरंधर। बहुत अच्छा। मान लिया कि संविधान के फराज भाई, हत्यारे हो। ये सारे सवाल तो जनता ने कितना पैसा दिया आपको? फराज भाई रुकिए ना, गांधी के भी हत्यारे हो। चलिए हो गया अभी एक मिनट। गांधी फराज के भी फराज हत्यारे किदवई, हो, फराज शायद किदवई, गांधी फराज के भी किदवई, हत्यारे हो। फराज किदवई, फराज किदवई, बहुत सारे मुद्दे थे ना। चलो कम से कम 15 साल स्प्राइट की से एंटी फैंटा पे इनकम्बेंसी भी, बाबरी मॉडल भी था, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, नहीं, एक 70% सेकंड, हिंदू, और फराज बहुत सारे हैं ना। एक सेकंड। आप सोचिए ना, फराज भाई सारे इश्यूज हो। अब महिला आरक्षण, भाई महिला आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा, हो सकता है महिलाओं ने बदला ले लिया हो, कुछ भी हो सकता है ना। उन इश्यूज पर भी बात की जा सकती फराज है। भाई, फराज भाई, objection लीजिए। एक सेकंड फराज भाई रुकिए। रूबिका, एक एक तो objection एक तो लीजिए। इतना गुस्सा मत कीजिए। एक objection लीजिए एक तो पहले। रुकिए फराज भाई, नहीं, रुकिए। गुस्सा आएगा। नहीं गुस्सा स्माइल, मत स्माइल। कीजिए, आएगा और क्यों गुस्सा आएगा मैं मत बता रहा हूं। कीजिए, स्माइल गुस्सा मत कीजिए। कीजिए, मेरी बात सुनिए। अनुलोम विलोम एक तो मैं तो हैरान हूँ, वो फैंटा आपके हाथ में देखकर प्रभु, वो फैंटा भी भगवा है। वो जो फैंटा आपने हाथ में लिया है फराज भाई, वो भी भगवा है। और मैं जवाब देता हूं। आपको तो भयंकर वाली एलर्जी है। स्प्राइट लेकर आते, हरा स्प्राइट लेकर आते, किसको एलर्जी है? ग्रीन स्प्राइट आपका लाने के assumption बदले है। आप आज गलत ये आपका ड्रिंक लेकर assumption आए। है, ये आपका असम्पशन है रूबिका, हाँ, ये प्रोपोगेंडा है आपका। मेरा कोई आपका प्रोपेगेंडा नहीं प्रोपेगेंडा है। है। एक तो काहे इतना आपको गुस्सा कर एलर्जी रहे हैं है। प्रभु? मैं तो ये अभी आपने मैं इसलिए कहा- कर रहा हूं, अभी सुनिए। आपने कहा 6 बजे से दिखा रहा डेमोक्रेसी है, की आदि हत्या हो गई। अभी आपने कहा कि मैं अरे ममता सुनिए तो बनर्जी मैडम। जीत गई। अरे अब कब से आप ही बोल रहे हैं? मैं तो इत्मीनान से मैडम, सुन रही थी, सुनिए। इत्मीनान से। एक तो पहले मैडम, आराम से सुनिए। और देखिए, बंगाल में no stick, चुनाव तमिलनाडु में आदमी no हारता stick। जीतता आराम। रहता है। अपने गुस्से पर आप काबू कर लो, इत्मीनान से बात करते अरे हैं, वो ठीक कौन है? सा टीएमसी समाजवादी पहला पार्टी, फेज वैसे भी समाजवादी पार्टी। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ रही है। इस पर मुझे आप रिएक्शन दे दीजिए। सरकार बनना तय है। कितना बार बोलूंगा? एक तो जहां जा रहे हैं वहां पर जय सिया राम। मम्मी तो आज कोई एक शख्स हमारे साथ बैठे हुए थे, वो कह रहे थे जहां शुभेंदु अधिकारी जाते हैं वहां जय सिया राम का नारा क्यों लगता ना है। बोले? नहीं क्यों नहीं बोल सकते? क्यों ना हैं? बोले? अभी यहाँ कई पर लोग हैं। भाई, मैं- भाई, कई- एक सेकंड, क्यों ना आप इतना क्यों आवेश में आ रहे हैं? मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि जय सिया राम के तो नारे नहीं बोलना ही लगने चाहिए। चाहिए। बादल देवनाथ ये कह रहे थे कि आप लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं। मैं ये कह रही हूँ शुभेंदु अधिकारी जहां जा रहे हैं वहां स्पेसिफिकली जय सिया राम के नारे लग रहे हैं। श्री और नहीं, सिया नहीं, में कोई हम अंतर लोग नहीं क्या है। कहते वो हैं? तो सीता ये माता के बताइए साथ कि बोलिए, राम नाम सिर्फ का राम नहीं, महत्व सीता है। माता के सिया में साथ कोई अंतर सिया नहीं राम है। राम बोलिए। नाम ऐसा ही सीता है। माता का 10 नाम से बादल एक में नाम मैं है सिया। बताऊं क्या? मैं कुछ तो सिया कहूं? के साथ बोलिए ना, और श्री सीता भी माता है। के नाम तो है, मेरा श्री भी जवाब है। भी बादल सर दे तो देंगे। सिया बोले सिया राम अरे, बोलिए। अच्छा ममता जय श्री राम की चक्रवर्ती, सिया राम बोलिए। ममता हम सब तो चक्रवर्ती। शायद सिया राम कहते हैं। ममता अच्छा, जय- चक्रवर्ती बोले। मुझे ममिता तो जी, लग रहा है कि बादल सर को बहुत तकलीफ हो रहा है कि कोई जय श्री राम भी बोल रहा है तो उनको वो तकलीफ में आते हैं, कोई जय सिया राम बोल रहा है तभी भी वो तकलीफ में आ रहे हैं। अरे भैया आपका समस्या क्या है? आप चाहते क्या हो? सुनिए आप खुद के सुनिए, बताओ ना, आपको कोई चाहते क्या हो? समस्या नहीं है। मैं राम बताती हूँ भगवान रूबिका विष्णु का जी। सप्तम हाँ, अवतार तो आप मुझे ओम बोलने नमो दीजिए। ब्रह्मण देवा आप गो ब्रह्मण पाठ में हिताय च पढ़ाइए। जगत आप अपनी mythology के पाठ में पढ़ाइए, आप मुझे कहने दीजिए। बस क्या है? बंगाल ऐसी जगह है, बंगाल ऐसी जगह है, राम बंगाल बोलिए से मेरे बाहर साथ। और मच रहा बोलिए है, मेरे साथ। किसी को भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा बादल है। देवनाथ एक मिनट शांत हो जाइए, हो गया अपनी टर्न पर बोलिएगा, ऑडियो बंद है। आप ममिता जी कंप्लीट कीजिए। अभिजीत अय्यर मित्रा भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ है। स्वागत अभिजीत आपका। और विवेक श्रीवास्तव भी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले ममिता आप कंप्लीट देखिए, करिए। राम नाम का जो महत्व है ये बंगाल के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो रामकृष्ण परमहंस उनकी जो फैमिली के देवता, वही तो कुल देवता जिसको हम बोलते हैं, वही तो राम थे। उनका परिवार का हर लोगों का नाम राम से शुरू होते एक थे। सेकंड बस इस बात को आगे रखिए आप।
ये जो बार बार आपके ऊपर ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये कह रहे हैं कि आपने हिंदुओं को एक कर दिया है, आप हिंदुओं को डरा रहे हैं, मतलब बीजेपी हिंदुओं को डरा रही है और इसीलिए कह रही है कि अगर इस बार आप लोगों ने वोट नहीं किया तो आपके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। तो क्या हिंदू एकजुट हो गया 70%? हिंदू बंगाल में हिंदू एकजुट हो गया होते तो भाजपा को इतने सारे वोट तो नहीं मिलता। और बात तो ये है, हिंदू क्यों ना हो एकजुट, हिंदुओं को तो अभी एक साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुष्टीकरण वाली राजनीति भारत की राजनीति में पहले से ही शुरू होकर रखा है, तो हिंदुओं को तो साथ में रहना